क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 13 दिसंबर के दिन रसायन शास्त्र का आपका जो पेपर होने वाला है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको सेम वही पेपर इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो आपका पेपर है वो 70 नंबर का है। अगर आपको एग्जाम में 65 अंक लाने हैं तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट करें। पहले ही मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है तो वह पदार्थ होगा। तो इसका सा वाला सही रहेगा आपका C2H6। दूसरा है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व। तीसरा है, शुद्ध जल की मोलरता है। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी है? 55.6। चौथा है, चुंबक की क्वांटम संख्या संबंधित है। तो चुंबक की क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? विन्यास से संबंधित है। अगला है, सिग्मा बंध एवं पाई बंध से प्रबल होता है। तो सिग्मा बंध क्या है? पाई बंध से प्रबल होता है। छठा है, आयनन विभव न्यूनतम है। जो आयनन विभव है वो न्यूनतम कब है? अक्रिय गैस पर ये क्या है? न्यूनतम है। और ये यहाँ पे आपके ये सही विकल्प है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट करना है। और दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डेडेस होती है। तो कैसी होती है? शून्य होती है। जो उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो कैसी होती है? शून्य। दूसरा है, तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को आवर्तिता कहते हैं। तीसरा है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए सामान्य स्थिरांक Kp व Kc का संबंध। तो Kp बराबर Kc और ब्रैकेट में RT और ये आपका डेल H है। तो इस तरह का संबंध रहेगा। और चौथा है, किसी तत्व के समस्थानिकों में डेडेस की संख्या असमान होती है तो किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। अगला प्रश्न, पांचवा, जल के अणु में HOH बंध कोण डेडेस होता है तो कितना होता है? 104 डिग्री सेल्सियस का होता है। छठा है, PP पार्श्वीय अतिव्यापन से डेडेस बंध बनता है तो इससे पाई बंध आपका बनता है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और ये यहाँ से है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पे भर दिए पहले से ही, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें इनको। और अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? sp² संक्रमण इसमें पाया जाता है। दूसरा है, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो इसका आंसर आएगा, दहन की एंथैल्पी का मान सदैव कैसा रहता है? ऋणात्मक। तीसरा है, एंट्रोपी क्या है? तो व्यवस्था की माप है एंट्रोपी। और चौथा है, सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो S ब्लॉक का तत्व है सोडियम। पांचवा है, एथिलीन डाइब्रोमीन को जेटेन चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो एथिलीन बनता है। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। और ये यहाँ से, और अगला जो आपका प्रश्न है इसमें सत्य असत्य है तो सभी को मैंने भर दिया है। समय आपके पास कम है तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा इनको। अब हमारे जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर चाहिए तो मैंने PDF तैयार कर ली है आपके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। तो ये छठा प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? और सातवां, किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित आपको करना है। और ये आठवां है, एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है उसके गुण आपको बताना है। और ये यहाँ से है आपका नौवां, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों?
और सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट करना है आपको। और ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है और ये 12वां प्रश्न और ये 13वां। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? ली शर्तें नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की समव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखना है। और ये आपका यहाँ से 15वां प्रश्न है। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताना है। और किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? और एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है आपको 4 नंबर में। और ये यहाँ से आपका अथवा है। और 18वें में पावली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखना है और इसकी उपयोगिता भी आपको बतानी है। और ये यहाँ से 19वां हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम को उदाहरण से समझाइए। और हेंस का नियम क्या है उदाहरण देकर समझाइए कि यह किस प्रकार से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और पीडीएफ लेना है तो कॉल ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी।